ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। पुलिस वाला आख्या जनाब असीं आ रहे हैं। जराइम की बहुत सारी वारदातें पुलिस की आंखों के सामने होते हुए भी पुलिस के एहलकार तवज्जो नहीं देते। सिर्फ यही नहीं बल्कि बाज़ दफ़ा पुलिस को पहले से किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला दे भी जाए तो वो रिवायती सुस्ती से काम लेते हुए अपने फ़राइज़ की अदायगी में कोताही करती है। शायद इसीलिए मुतासरा अफराद पुलिस पर ये इल्ज़ाम लगाने में हक बेजानिब होते हैं कि पुलिस और जराइम पेशा अफराद का आपस में गठजोड़ है। ये इल्ज़ाम उस वक्त मज़ीद सच्चा हो जाता है जब वारदात के काफ़ी दिनों बाद भी पुलिस वाले मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं कर पाते। गली मोहल्लों में अक्सर मामूली तल कलामी पर झगड़े हो जाते हैं जिस पर फौरी सुलह सफाई भी हो जाती है, मगर ऐसे अफराद की भी कमी नहीं जो ताकत के नशे में चूर होते हैं और मामूली तल कलामी को भी अना का मसला बना लेते हैं। वो बज़ाहिर तो दोस्ती कर लेते हैं मगर इंतकाम के लिए मौके की तलाश में रहते हैं। कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया नारोबाल में जहां मामूली तल कलामी के इंतहाई भयानक नताइज निकले। ये वाक़या कैसे पेश आया, आइए देखते हैं। नारवाल के गांव आयल गुमना का रहायशी जाहिद महमूद मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। उसके 3 बच्चे हैं। 3 हफ्ते कबल गांव में वॉलीबॉल का मैच खेलते हुए जाहिद महमूद का तलह कलामी पर गांव के ही रहायशी जहूर अहमद उर्फ कमांडो और जैगम वगैरह से झगड़ा हो गया। ताहम इलाके के लोगों ने सुलह सफाई करवा दी मगर मुलजमान ने दिल में रंजिश रखी जिससे जाहिद महमूद बेखबर था। ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਗਮ ਅਮੀਨ ਨੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। झगड़े के चंद दिन बाद ही मुलजमान ने अपने साथियों के हमरा जाहिद महमूद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। गुरसा के मुताबिक उन्होंने मकामी मस्जिद में घुसकर जाहिद महमूद के कजन इमाम मस्जिद हाफिज याहिया को हरासा करने के लिए हवाई फायरिंग की और मोहल्लेदारों के जमा होने पर वो फरार हो गए। जाहिद महमूद ने फायरिंग के इस वाक़े के बारे फौरी पुलिस को इत्तला कर दी मगर पुलिस मौके पर न आई। मस्जिद के अंदर दाखिल हुए ने, फिर जुतियां समेत सेंध के अंदर दाखिल होकर फिर इन्होंने फायरिंग की है, गाली गलोच किया, मेरे नाल बदतमीजी की है, बेइज्जती की है। फिर जो नमाजी सन उन्होंने मेरे नाल मिल के इन्हों का तरला मिन्नत समाज करके ते मस्जिद चों बाहर कढ़िया। उन्हें जनाब पुलिस नूं फोन किया तो पुलिस वाला आख्या जनाब असीं आ रहे हैं। अगे नस जाते हैं, अगे भी असीं रेट किए ने, फड़े नहीं जाते। आख्या जनाब अज तुहानूं फड़ा के छड्डांगे। इस गल विच जनाब असीं पुलिस दे ध्यान लगे रहे हैं। जाहिद महमूद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला कर दी मगर पुलिस मौके पर ना पहुंची। इसका नतीजा क्या निकला, आइए जानते हैं। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। पुलिस वाला आख्या जनाब असीं आ रहे हैं। जाहिद महमूद अपने घर के बाहर खड़ा पुलिस के इंतजार में था कि मुलजमान जैगम और जहूर अहमद कमांडो अपने साथियों के साथ वहां आ गए और उन्होंने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और जाहिद की मौत की तस्दीक होने पर वो फायरिंग करते हुए फरार हो गए। ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਜ਼ੈਗਮ ਅਮੀਨ ਇਹ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਦੂਜਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ और ਜਿਹੜੇ मतलब घर वाले सन गिर जमा सन वो तो फिर दौड़ भज करके 4 पैसे लैके जा रहे सन और रास्ते के अंदर उसकी डेथ हो गई। बहुत बड़ा जुल्म किया गया, ज्यादती है। जाहिद महमूद जिहड़ा है मतलब है अपने घर नूं गया, घरों निकल के ते लोड कराउण वास्ते जनाब गया ते जिहड़ा कमांडो है और जहूर अहमद इन्हें जनाब फायर मारिया। पहला मुड़ के आ गया जैगम, जैगम ने जनाब मारिया फायर तो परां नूं निकल गए ने। आजाद महमूद जिहड़ा कतल होया बहुत बड़ी ज्यादती हुई है ते मुलजमान जिहड़े ने ना जहूर अहमद ते लाडी इन्हां दोवां ने कीता ते साडी वज़ीर आला पंजाब अगे अपील है कि मुलजमान जिहड़े ने गिरफ्तार होने चाहिए। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी। जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। बेवा और बच्चे लाश से लिपट कर रोते रहे। माँ और दीगर रिश्तेदार खवातीन कातलों को बद्दुआएं देती रहीं। उसे सोगवारों की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। फायर मार देता
फिर जरा घर लगे 2 पैर गाँव है तो जैगम ने मार दिता फैर। सानू पता भी नहीं, घर छोटे छोटे मेरे बच्चे ने ना कौन बाड़ी वास्ते बने दा। पुलिस आवे कुछ नहीं कराने आ, वेख के तुर गईयां ने। सानू इंसाफ चाहिए। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ। ਬਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਕੌਣ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। मकतूल के वर्सा मकामी रिहायशियों का पुलिस के बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। मुकामी रहायशियों और मकतूल के रिश्तेदारों का कहना है कि पुलिस अगर बर वक्त मौके पर पहुंच जाती तो शायद ये वाकया ना होता। पुलिस की गफलत और सुस्ती की वजह से जाहिद महमूद मौत के घाट उतरा है। सारी गलती मैं तो समझता हूँ पुलिस वालों की। पुलिस वाले जो है ना, उन्होंने बहुत लेट कर दी थी। जब ये फ़ोन किया था और उन्होंने तकरीबन 1 घंटा डेढ़ लगा दिया था। ये जल्दी आ जाते पुलिस वाले तो शायद ये ऐसा ना होता। और अब हम उनसे पहले भी इनके बहुत सारे FIR हैं इनके नाम, और इन्होंने कोई फरे नहीं जाते हैं। मकतूल के रिश्तेदारों का कहना है अब भी मुलजम इलाके में ही दंदनाते फिर रहे हैं, मगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੈਫੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਤਮਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ गिरफ्तार किया जाए। मकतूल के वर्सा रहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए और वर्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दाम किए जाएं। साथी रिपोर्टर मियां शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारोवाल। मामूली तल्ख़ कलामी और छोटे छोटे झगड़ों पर अगर बर वक्त काबू ना पाया जाए तो आगे चलकर ये बहुत बड़ी दुश्मनी में तब्दील हो जाते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। बस हम घर पे थे, इस तरह आवाज़ आई है जैसे कोई क्रैकर धमाका होता है। गोली एक ही लगी है कि एक ही गोल मिला है। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। किसी के घर में बगैर इजाजत दाखिल होने का नतीजा इतना खौफनाक हो सकता है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। टैक्सिला में भी हमसाये के घर घुसने की कोशिश करने वाले एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया। 20 साल नौजवान को सीने में गोली मारी गई और मौके से क्लैशनकोव भी बरामद कर ली गई। ये सारा मामला क्या था और सब कुछ कैसे हुआ, आइए जानते हैं। 14 फरवरी के रोज थाना टैक्सिला से कुछ ही दूर नौजवान के कत्ल का वाकया पेश आया। मोहल्ले में अचानक गोली की आवाज सुनी गई और अहले मोहल्ला एक घर के सामने जमा हो गए। ये घर था नौजवान लड़की इरसा का, जहां एक नौजवान की लाश पड़ी थी। बस हम घर पे थे, इस तरह आवाज़ आई है जैसे कोई क्रैकर धमाका होता है, इस तरह की कोई टायर फटने की आवाज़, इस तरह की आवाज़ आई है। हमने बाहर आए हैं, देखा सब मोहल्ले वाले इकट्ठे खड़े थे, देख रहे थे। इस तरह मतलब जब दरवाज़ा खोला है तो अंदर लाश पड़ी थी, बस ये देखा सब। नौजवान अनीस साथ ही पड़ोस में रहता था, जहां अनीस की लाश पड़ी थी। उसके चंद कदम के फासले पर एक जदीद क्लाशिनकोव भी पड़ी थी, जिससे अनीस को गोली मारी गई। लाश भी पड़ी हुई थी, क्लाशिन भी पड़ी हुई थी, एक क्लाशिनकोव जदीद मॉडल की थी। गोली एक ही लगी है कि एक ही खोल मिला है। अभी हम ये मजीद क्या कह सकते। फायरिंग के वक्त घर में कौन मौजूद था
और फायरिंग किसने की थी? क्या ये मोहब्बत का मामला था या कुछ और? आइए जानते हैं। इरसा के थाने में दिए गए बयान के मुताबिक वो घर में अकेली थी और अनीस जो उसका हमसाया था उसके घर की दीवार फांककर अंदर आया और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की और अपने बचाव के लिए उसने पास पड़ी क्लाशिंकोव से अनीस पर फायर किया जो उसके सीने में लगा और वो मौके पर जाबाक हो गया। पुलिस ने इरसा के इसी बयान पर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। अहले मोहल्ला के मुताबिक जब वो गोली की आवाज सुनकर आए तो अंदर अनीस की लाश पड़ी थी और इरसा घर में अकेली मौजूद थी। घर में सिर्फ एक बच्ची थी और कोई भी नहीं था। वाकया की इतला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। इब्तदाई तौर पर लड़की को हिरासत में लिया गया मगर बाद अज़ां मामला खुलने के बाद लड़की की दरखास्त पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अनीस के बाप का कहना है कि अनीस घर में मौजूद था जब लड़की इरसा का भाई मोहसिन उसे बुलाकर ले गया, जिसके थोड़ी देर बाद गोली चलने की आवाज आई। मैं ड्यूटी मोड़ के आया, अंदर बैठे रोटी पे खाना है, इस मौसम बुलाया इस बच्चे मने बाहर और गुआंढी आगे पानी खलने रहने आए। अनीस बाहर आया यार, ये बाहर आया थोड़ी देरी बाद फैरन आवाज आया, मैं देखता है गुआंढी फैर के रोया तक मौसम अपने दरवाजे च खलते आ बच्चा मन अंदर बरांडे च भेजा। कोई दुश्मनी किसी किस्म की कोई लगावत नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक मतलब। पुलिस ने घर से एक लड़की को भी गिरफ्तार किया। लड़के को घर में घुसने से रोकने के लिए गोली मारी गई या कत्ल किसी और जगह किया गया? अनीस के बाप की तरफ से भी थाने में दरखास्त दी गई मगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई और मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पुलिस का इस सारे मामले में कहना है कि जो शवाहिद मिले हैं उनके मुताबिक लड़की ने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के को गोली मारी, लेकिन फिर भी दोनों पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। घर में होने वाले इस कत्ल की वारदात की तहकीकात जारी है। अब देखना यह है कि तफ्तीश इस सारे मामले का जिम्मेदार किसको करार देती है। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ नईम जजुआ, समा, टेक्सला। बढ़ते हुए जराइम से जहां मुल्क भर के शहरी परेशान हैं, वहां बैरून मुल्क से ज़र मुबादला भेजने वाले तारकीन वतन भी परेशान रहते हैं। जराइम को कंट्रोल करना पुलिस की जिम्मेदारी है, मगर पुलिस को अवाम की जान और माल की हिफाजत की बुनियादी जिम्मेदारी के अलावा VVIPs की सिक्योरिटी समेत ऐसी जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं कि वो अपने बुनियादी फ़राइज़ की तरफ मुनासिब तवज्जो नहीं दे पाती। इसीलिए जहां स्ट्रीट क्राइम्स बढ़े हैं, वहां गाड़ियों की चोरी के वाक़यात में भी कई गुना इजाफा हुआ है। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल लाहौर ने 3 गिरोहों को गिरफ्तार करके 46 गाड़ियां और 78 मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली। ये कमाल कैसे हुआ, आइए जानते हैं। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ लाहौर ने 1.5 माह के दौरान 3 जराइम पेशा गिरोहों को गिरफ्तार करके उनसे 46 गाड़ियां और 78 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। पुलिस लाइन में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए CCBI लाहौर कैप्टन अमीन वैंस ने बताया कि एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म किया गया है, जिससे उसकी कारकर्दगी कहीं बढ़ी है। हमने लाहौर में AVLS को रिस्ट्रक्चर किया, एक सीनियर SP की क़यादत में, और हर डिवीजन पर हमने DSPs और सीनियर इंस्पेक्टर जो है वो डिप्यूट किए हैं। तो AVLS को मोर और लेस हमने CIA के पैटर्न पर उसको रीऑर्गेनाइज किया। तो अगर हम ये जो 1.5 माह हुआ है 1 जनवरी से इनकी कारकर्दगी का जायज़ा ले, तो इन्होंने 3 इम्पॉर्टेंट गैंग जो मोटरसाइकिल और गाड़ियां चुराने में और स्नैचिंग में इन्वॉल्व थे, उनको बस किया और उनसे 46 गाड़ियां 46 व्हीकल्स रिकवर की हैं और 78 मोटरसाइकिल रिकवर की हैं। CCBI लाहौर ने बताया कि एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने और शहर में गाड़ियों की चोरी की वारदातों को रोकने के लिए मजीद इक़दाम किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में जदीद टेक्नोलॉजी से भी इस्तेफादा किया जा रहा है। 46 गाड़ियां कैसे चोरी हुई, कैसे स्नैच की गई, मोटरसाइकिल कैसे चोरी स्नैच किए गए,
तो एक एक गाड़ी का हमने केस स्टडी के तौर पर लिया है और उस पर एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन की गई है ताकि वो मोडस ऑपरेंडाई जो क्रिमिनल अडॉप्ट करते हैं उस तरीकाकार को काउंटर किया जाए। तो लिहाजा बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है तमाम AVLS स्टाफ ने उस प्रिवेंटिव नेटवर्क को बनाने में, जिससे हम लाहौर के बासियों के ये मोटरसाइकिल और गाड़ी जो है उसको ज़्यादा महफूज कर सकेंगे। 3 गैंग जो इम्पोर्टेंट ये जो पकड़े गए हैं, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये तकरीबन सारी गाड़ियाँ जो है ये KPK से वापस आई हैं और इसमें बड़े रिसीवर इन्वॉल्व हैं, इसमें कैरियर इन्वॉल्व हैं, इसमें लिफ्टर इन्वॉल्व हैं। CCPO लाहौर का कहना है कि दाइश में शमूलियत के लिए लाहौर से चंद अफराद की मुल्क से बाहर जाने की भी इत्तलात हैं। उनका मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। CCPO लाहौर ने बताया कि डिफेंस में कत्ल होने वाले SHO शादबाग तजम्मल भट्ट के केस में पेशरफ्त हुई है, कातलों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। उनका कहना था कि दाइश में शमूलियत के लिए लाहौर से चंद अफराद के शाम जाने की इत्तलात थी, लेकिन ये तस्दीक नहीं की जा सकती कि वो शाम पहुँचे भी या नहीं, जबकि कालादम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तजम्मल भट्ट वाला केस बड़ा हमारे लिए बड़ा अहम है और उसको इन नसूरों ने उसको शहीद किया, मारा, तो इस पर स्पेशल टीमें बनी हुई हैं। अभी तक इसके बारे में कोई प्रोग्रेस नहीं है, जैसे कोई प्रोग्रेस सामने आती है जी इंशाअल्लाह हमारे लिहाज से हर लिहाज से शहीद है, आगे प्रोसेस उसका केस हो रहा है। ये जो दाइश के हवाले से जो बात है, कुछ स्पेसिफिक कुछ फैमिलीज हैं जो कि यहाँ से मूव करके सीरिया और दूसरी जगह गई हैं, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये वाकया पाकिस्तान क्रॉस करके ये सीरिया चले गए हैं या ये बॉर्डर पर इंटरसेप्ट कर लिए गए। तो इसमें तमाम एजेंसीज और लाहौर पुलिस मिलकर इसकी इंटेरोगेशन कर रहे हैं और अगर कोई कंफर्मेशन आती है तो वी विल शेयर इट विद यू। जराइम पेशा गिरोहों से बरामद होने वाली गाड़ियां मालकान को वापस कर दी गयी, जबकि गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश जारी है और उनकी निशानदेही पर मजीद गिरफ्तारियां और बरामदगी मुतवक्का है। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। हम पुलिस पर रोजाना तनकीद तो करते हैं, मगर इस हकीकत से बेखबर हैं कि जराइम के खात्मे और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई के दौरान सैकड़ों पुलिस ऑफिसर्स अपनी कीमती जान कुर्बान कर चुके हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।